गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग MCX गोल्ड और XAU दोनों को एक साथ एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि मंडे को मार्केट ने किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक करे हैं और आने वाले समय में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकते हैं जहां पर आप बाइंग सेलिंग देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज से है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आइए सीधे स्क्रीन पे मूव करते हैं। ये मेरे कुछ पुराने चार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जो XAU है ना वो 0.618 वाले पर उसको इसने ब्रेक कर दिया था। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है ना वो 0.786 वाला एरिया होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत जल्दी इस एरिया को हिट करने वाला है जो कि 4255 पे बैठा हुआ है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए तो RSI यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो एक स्मॉल बाउंस पॉसिबल होगा, यानी कि 4255 के आसपास आपको एक छोटा बाउंस देखने को मिल सकता है कि प्राइस इस तरीके से नीचे आए और फिर थोड़ा सा रिकवरी देने के बाद में नेक्स्ट मूव डिसाइड करे। तो यहाँ पे एक स्मॉल रिकवरी पॉसिबल है। वहीं अगर मैं बात करूं फिबोनाची के नेक्स्ट की, अगर MCX पर बात करें तो MCX में लास्ट टाइम 0.618 वाला एरिया जो था ना वो ब्रेक नहीं हुआ था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो मंडे की क्लोजिंग और मंडे की जो ओपनिंग होगी ना कॉमेक्स गोल्ड की, वो डिसाइड करेगी MCX कैसा बिहेव करेगा। तो मंडे को जो कॉमेक्स है वो डाउन साइड रहा है, तो इसलिए इसने इसको यहाँ पे तुरंत ब्रेक कर दिया। तो अब ये अपने नेक्स्ट टारगेट जो कि यहाँ पे 0.7 वाले एरिया पे बैठा हुआ है, तो ये इस पर जाने की कोशिश करना चाहिए। ये 1,31,000 के आसपास बैठा हुआ है। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये जो एरिया है ये 1,31,086 पे बैठा हुआ है जो कि एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और भी रीजंस हैं यहाँ पे, मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर मैं सुपर ट्रेंड की बात करूं तो सुपर ट्रेंड कॉमेक्स में 3 दिन में ऑलरेडी जो है वो रेड फ्लिप हो चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट मैंने मार्क किया था इस लेवल के हिसाब से, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो अराउंड अराउंड 4200 से लेकर के 4300 के बीच में बैठा हुआ है। तो ये इस जोन में एंटर कर चुका है। देखना ये कि ये इसको रिस्पेक्ट करेगा या तोड़ देगा। हाई चांसेस होंगे इसको रिस्पेक्ट करने के, क्योंकि अगर आप वीकली में आएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो अभी टेस्ट हो रहा है। तो इस वीक की जो क्लोजिंग होगी ना वो इंपॉर्टेंट होगी। अगर इस वीक की क्लोजिंग 4338 से ऊपर मिलती है तो हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा ऊपर की साइड में। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि ये जो कैंडल है ना, अगर ये कुछ हैमर टाइप की बने या एक लंबी विक बनाए तभी बाइंग साइड की डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मारूबोजू बने या फुल बॉडी कैंडल बने तो वहां पर हम लोग बाइंग नहीं। इस कैंडल का जो वेट करना है वो बहुत क्रूशियल होने वाला है। इसी को अगर मैं MCX गोल्ड के साथ कंपेयर करूं तो 3 दिन अभी रेड होना स्टार्ट हुआ है। ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि जो USD INR है वो मजबूत चल रहा है। इसको अगर मैं वीकली में लेकर के आऊं तो वीकली में इसका जो सपोर्ट है वो 1,33,384 पर। तो जो लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे वो अपना SL कहीं ना कहीं तो लगाएंगे, है ना। तो उनका जो SL है वो अराउंड अराउंड इसके आसपास हो सकता है। तो उनके SL तोड़ने के लिए जो मार्केट है ना वो 1,30,000 के आसपास जो है मूव कर सकता है। ठीक है, ये सारे लॉन्ग टर्म बातें हैं, 1 दिन के चार्ट में, 2 दिन 3 दिन के चार्ट में, वीकली चार्ट में। वहीं अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट आइडिया की, तो यहाँ पर मैंने EMA यूज करे हुए हैं। EMA आप देख सकते हो कि 100 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। मैंने आपको बोला था कि ये नेक्स्ट सेशन में जो 200 मूविंग एवरेज है उसके पास जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ पर मूव करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मूव भी कर रहा है, लेकिन बीच में कुछ सपोर्ट है, जैसे ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो 4300 को ब्रेक करने में थोड़ा सा उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि टूट जाए। देखते हैं प्राइस एक्शन किस तरीके से रहता है। तो अगर इसने इसको ब्रेक करा तो नेक्स्ट जोन जो मैंने मार्क करा हुआ वो 4205 पे करा हुआ है, यानी कि ये 4205 जो है ये एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ से एक पोजिशनल खरीदारी की जा सकती है। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे अगर मैं मंथली सुपर ट्रेंड की बात करूं तो मंथली सुपर ट्रेंड 3804 पे बैठा हुआ है। 3804 अगर टूटेगा तो ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा। जो बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो ऑलरेडी वो खत्म हो जाएगा। आप देखोगे तो मंथली वाला इतना जल्दी रेड फ्लिप होता नहीं है। लास्ट टाइम रेड फ्लिप हुआ था ये 2013 में रेड फ्लिप हुआ था।
यानी कि अगले 13 साल, मतलब इसको 13 साल लग गए, मतलब 13 साल पहले ये रेड फ्लिप हुआ था। तो अगर ये 3800 ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा, तो हम लोग एक भारी मंदी की तरफ आ जाएंगे, जो कि लगातार 5-7 साल 10 साल तक चल सकती है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। वहीं अगर मैं एमसीएक्स गोल्ड में ईएमए को लगाता हूँ, तो एमसीएक्स गोल्ड में जो ईएमए है उसमें भी सेम सिनेरियो है, 100 मूविंग एवरेज। मैंने आपको बोला था कि अगर कॉमेक्स गोल्ड ने इसको सपोर्ट करा तो ये यहाँ से सपोर्ट ले जाएगा, नहीं तो ये तोड़ देगा। तो यहाँ से इसको इसको इसने तोड़ दिया है। अब जो समझदार इंसान है उसको पता है कि उसको अगर यहाँ पे ट्रेड लेनी होती तो वो ले चुका होता। अब नेक्स्ट टारगेट जो है इसके रुकने के आसार 1,30,000 के आसपास। तो सारे ही फैक्टर्स जो है 5-6 दिन में 10 दिन में सब बता रहे हैं कि 1,30,000 जो है एक ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मतलब आ सकता है। ठीक है, वहीं अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, शॉर्ट टर्म में मैं आपको कुछ सिनेरियोज एक्सप्लेन करता हूं। इन शॉर्ट टर्म आप देखोगे, ये लास्ट टाइम मैंने आपको फिबोनाची का सेटअप बताया था, मैंने कि एक चांस बन सकता है कि यहाँ से ये बुलिश डाइवर्जेंस शो करे, बट इसने बुलिश डाइवर्जेंस शो नहीं करा, 3.618 का एरिया तोड़ दिया है और अब अपने ये नेक्स्ट एरिया की तरफ 4.236, जिसको ओवर एक्सटेंशन बोला जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो 4302 भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब आप कहोगे सर इस समय यहाँ पर करना क्या है, ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो। 4250 से लेकर के 4300 के आसपास आप एक पोजिशनल खरीदारी कर सकते हो, बट स्मॉल पोजिशन के साथ में, लार्ज पोजिशन के साथ में नहीं, और इसको भी प्ले आउट होने में थोड़ा समय लग सकता है। साथ ही साथ अगर आप एक चीज देखो, तो यहाँ पर मैं एक चीज और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देखो जो प्राइस है वो लोअर लो बना रहा है, लेकिन वहीं आप आरएसआई में अगर आप देखोगे तो इन आरएसआई इट इज ट्राइंग टू फॉर्म लोअर हाई, यानी कि ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। तो यहां से अगर बाउंस बैक मिला, जैसे 4302 जो है वो ऑलमोस्ट आने ही वाला है, आप देख सकते हो अभी 4321-23 चल रहा है। अगर यहां से हमें एक सॉलिड कैंडल मिलती है ऊपर की तरफ, तो वहां से एक छोटी खरीदारी करी जा सकती है 4438 के जोन की तरफ, क्योंकि ये ओवर एक्सटेंशन जोन भी है, बहुत सारे लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं अपनी, और आरएसआई भी आपको हिंट दे रहा है कि एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो सकती है। अभी हुई नहीं है, क्योंकि ये तब फॉर्म मानी जाएगी जब यहाँ से आरएसआई जो है यू टर्न ले लेगा। अभी यू टर्न लिया नहीं है, तो इसको यू टर्न लेने के लिए कुछ इस तरीके का जो है हमें बिहेवियर मिलना चाहिए। यहाँ से ये जो है एक यू टर्न ले, तब हम मानेंगे कि बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट होना स्टार्ट हो चुकी है। सेम कॉमेक्स एमसीएक्स गोल्ड में अगर आए तो यहाँ भी सेम सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ और चेंजेस करे हैं। आप देखोगे कुछ शॉर्ट टर्म सिनेरियो में ये जो है इस जोन में रन कर रहा है। अगर मैं यहां से एक ये रेक्टेंगल बनाऊं, तो ये 19 मार्च से लेकर के थर्सडे से लेकर के इस रेक्टेंगल में फंस गया था, लेकिन अभी जो मंडे की ओपनिंग हुई है उसमें इसने इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर आपको बाइंग करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि यूएसडी आईएनआर जो है ना वो भी अपसाइड है। अगर वो थोड़ा सा भी डाउन साइड हुआ तो यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग एक और देखने को मिल सकती है इस वाले गोल्ड में। वहीं अगर मैं इसमें एक और आइडिया आपको बताऊं, तो यहाँ पर अगर मैं 2 घंटे का चार्ट लगाऊं और आरएसआई लगाते हैं, तो कुछ सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे लोअर लो फॉर्म कर रहा है, बट अभी लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है कि ये लो कहां पर क्लोज होगा, दैट इज नॉट कंफर्म। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। आरएसआई भी जो है वो ट्राई कर रहा है कि यहाँ पर एक लोअर हाई बनाए, तो यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस बन सकती है। तो यहाँ पर अगर एक सॉलिड ग्रीन कैंडल क्लोज हो या फिर हैमर के बाद में एक बुलिश एनगल्फिंग बने, तो वहां से एक स्मॉल ट्रेड का इंट्राडे सेटअप बन सकता है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन को मैच करना चाहूँ, तो यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करूँ, तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि 1.618 वाला एरिया जो है ना वो टूट चुका है, तो नेक्स्ट एरिया 1,30,871 पॉसिबल है। मतलब ये भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि बाइंग करके अभी नहीं चलना है, अब यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते। ये क्लियर सजेस्ट कर रहा है कि 1.618 ब्रेक हो चुका है, जो नेक्स्ट टारगेट है वो
ये 2.618 वाला जो एरिया है ये तैयार है। तो 1,30,000 जो है सारे ही इंडिकेटर्स बड़े टाइम फ्रेम में सजेस्ट करेंगे 1,30,000 एक अच्छा पॉइंट हो सकता है बाइंग करने के लिए। वहीं अगर आप सेलिंग की सोचें, इसके ऊपर कहीं स्टॉप लॉस रख करके सोच सकते हैं, बट टाइट स्टॉप लॉस। प्राइस इतना डाउन ट्रेंड आ चुका है कि यहाँ पर आप सेल करने से घबरा सकते हैं। तो वेट करो थोड़ा और, इसको टूटने दो, क्योंकि जब भी कोई चीज गिरती है ना, आप बोलते हो कि गिरते हुए चाकू को कैच नहीं करना चाहिए, इट इज लाइक फॉलिंग नाइफ। इसको जितना गिरना है गिरने दो, उसके बाद जब आपको अच्छी कैंडल्स क्लोज मिले 1,30,000 के आसपास, तब आप बाइंग का सेटअप बनाओ, तो वो एक प्रॉफिटेबल सेटअप बन सकता है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर बताऊंगा। अगर आपकी कोई पोजीशन फंसी हुई है किसी भी कमोडिटी में, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपका सेटअप है, तो आई विल ट्राई टू हेल्प और बताऊंगा कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। बाय बाय।